गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10 का बायोलॉजी है ना, लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, आते हैं सीधा टॉपिक पर। देखो, लाइफ प्रोसेस क्या है उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस पूरे दुनिया में दो तरह के है ना चीज़ें होती है। एक होता है हमारा डेड बॉडी मतलब डेड है ना, मतलब जितने भी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, सॉरी जितने भी वर्ल्ड में पूरे जितना भी एग्जिस्ट करता है जो भी चीज़, वो दो ही फॉर्म में हो सकती है, एक डेड फॉर्म में और दूसरा अलाइव। अलाइव का मतलब क्या हो गया? जिंदा, राइट। जिंदा हो सकता है कि स्पेलिंग गलत लिखे हिंदी का, है ना, जिंदा हो सकता है इधर से भी हो। देखो ध्यान से, दुनिया में जितना भी चीज़ है वो दो ही कैटेगरी का हो सकता है, या फिर वो डेड बॉडी है, डेड है, या फिर वो अलाइव है। तो डेड है भाई साहब, तो डेड में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, मरा हुआ है। लेकिन जो अलाइव है, सोचने वाली ये बात है कि जो बंदा अलाइव है, यानी कि जो चीज़ें आपस में जीवित दिख रहा है, उसको जीवन देने के लिए, जैसे मान लिया जाए ये मार्कर है, क्या इसमें कोई लाइफ है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारे अंदर लाइफ है? हाँ सर। तो इससे मुझ में और इसमें क्या फ़र्क है? बेसिकली अगर हम देखें तो बोलेंगे सर ये डेड है और ये अलाइव है। फिर से मेरा वही क्वेश्चन है कि ये डेड है तो क्यों है, हम अलाइव क्यों है? ऐसा क्या मेरे अंदर चल रहा है जो हम जिंदा हैं, ये जिंदा नहीं है? बात समझ रहे हो? हाँ, तो अलाइव होने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप उसको, वो हमारे अंदर अगर नहीं हो रहा होता है तो हम लोग क्या कहलाएंगे? डेड कहलाएंगे। जैसे आप लोग है ना, आप लोग क्या हैं? डेड बॉडी हैं। सिर्फ रील्स देख देख करके आप लोग जो है टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, अलाइव मतलब क्या होता है यार? अलाइव का मतलब हो गया जिंदा। तो जिंदा होने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज। हम लोग कौन सा क्राइटेरिया को यूज करते हैं जिससे ये पता चले कि हमारे अंदर लाइफ है, मतलब क्या क्राइटेरिया है एक जीवन को, है ना, एग्जिस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देखो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी भी जीव को, या जीव कह लो, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें जान है, जिसके अंदर है ना, वो अलाइव है ना। अलाइव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिविंग थिंग। जिसके अंदर जान है उसको क्या बोल देंगे? लिविंग थिंग बोल देंगे। बोलो हाँ है ना। अब उसको अलाइव है तो भाई साहब कुछ तो क्राइटेरिया चलता होगा। कौन सा क्राइटेरिया चलता है? मूवमेंट का। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गति करना। जैसे मान लिया जाए मैं चल रहा हूँ, है ना, तो ये बता मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसका मतलब मैं अलाइव हूँ। आप क्या हो? आप अलाइव नहीं हो, आप क्या हो? डेड बॉडी। आप देख करके सिर्फ क्या कर रहे हो? रील को स्क्रॉल कर रहे हो, है ना। अभी तो फिलहाल आप बायो देख रहे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका क्या जाता है? रील में एकदम स्क्रॉल करते जाते हो। कोई इस लाइफ में मूवमेंट नहीं है स्क्रॉलिंग के अलावा। वैसा कोई जिंदगी होता है? वो डेड बॉडी के अंदर आता है। बात समझ में आया? तो उठो, रील्स को मारो लात और पढ़ाई पर लग जाओ, ठीक है। तो मूवमेंट होना जरूरी है। देखो, अब बोलेंगे सर पंखा भी घूम रहा है, ये मूवमेंट होगी। अरे नहीं यार, ऐसा मूवमेंट नहीं है। सुनो ध्यान से, जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। अपने आप चलना है ना, खुद से वो मूवमेंट आना चाहिए उसके अंदर। अब ये मूवमेंट जो है एनिमल्स भी कर सकता है। बोलो हाँ है ना। एनिमल्स भी कर सकता है, प्लांट भी कर सकता है सर, दोनों कर सकता है। हाँ, एनिमल के अंदर जो मूवमेंट है आप इजिली देख सकते हो, है ना, कैन सीन इजिली। बोलो हाँ है ना। जैसे अभी हम लोग क्या है यार, एनिमल के अंदर ही तो आते हैं। अभी मैं मूव कर रहा हूँ, आप जो है स्क्रॉल कर रहे हो, फिलहाल मूव तो नहीं कर रहे हो, हाथ पैर मूव करवा रहे हो, है ना। तो वो क्या हो गया? आप आसानी से देख पा रहे हो। यहाँ से मैं वहाँ गया, है ना, या मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, एक मूवमेंट हो रहा है, मेरा लिप का मूवमेंट हो रहा है। ये सब क्या है? एनिमल के अंदर वो इजिली से वो देखा जा सकता है। लेकिन प्लांट का क्या सर? क्या प्लांट मूवमेंट करता है? दिमाग लगाओ। बोले सर प्लांट तो यहाँ से वहाँ नहीं जाता है। अरे यार देखो, प्लांट भी मूवमेंट करता है, लेकिन इसका मूवमेंट जो है ना, वो कांट बी सीन इजिली नहीं दिखता है। मूवमेंट होता है भाई साहब, इसके अंदर भी क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब सवाल उठता है सर ये मूवमेंट कैसे करता है? हम लोग हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, कर लेते हैं ना मूवमेंट। अब इन लोग कैसे मूवमेंट करता है? तो प्लांट जो है ये मूवमेंट करता है अपना लीफ, है ना, लीफ से, है ना। फ्लावर हो गया, राइट। बात समझ में आ रहा है? जैसे सूट हो गया। सूट क्या होता है यार? देखो सूट क्या होता है? जैसे मान लिया जाए ये, है ना, हमारा धरती माता जी हैं, और इधर जड़ हो गया, राइट। ये क्या हो गया? जड़ हो गया। और इधर वाला ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये लीफ हो गया, है ना। फोटो छापने नहीं आ रहा, ये लीफ हो गया।
या फिर किसी तरह का फ्लावर भी हो सकता है। ये ऊपर वाला, लैंड के ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं, सूट। क्या बोलते हैं, सूट। और भूमि के नीचे जो रूट है इसको तो रूट ही बोलेंगे, है ना। बात समझ में आया। तो रूट में भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। आप खोद के देखोगे ना, जैसे कोई प्लांट लगाओगे तो शुरू में जड़ इतने छोटा सा रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो देखना उसका जड़ जो है ना पूरा फैलते जाएगा, तो मूवमेंट हुआ ना। हाँ, तो नीचे वाले को रूट, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, सूट। तो मूवमेंट किससे किससे दिखेगा, लीव से, फ्लावर से, सूट से और रूट से। इन सारी चीज़ों से आपको क्या मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले मैंने बताया कि दुनिया में दो तरह के, है ना, चीज़ प्रेजेंट होते हैं। एक डेड बॉडी यानी कि जिसमें जान नहीं है, दूसरा जान है जिसमें। हम लोग आ जाते हैं किसमें, अलाइव में, यानी कि लिविंग थिंग। ओके, डेड का तो काम ही नहीं है यार, कुछ करना नहीं है तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी का बात तो यहाँ हो नहीं रहा। अच्छा, अलाइव होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, मूवमेंट। मूवमेंट को इजीली से देखा जा सकता है एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। ओके, अब आते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है लिविंग थिंग, है ना। कोई अगर किसी के अंदर अगर जान है, कोई जिंदा है ना, यानी कि वो लिविंग थिंग है, तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टाइम लेंगे, राइट, 1 मिनट, इसको मिटाते हैं। देखिए, सुनो ध्यान से, इसको मिटाने, अब यहाँ पर हम लोग समझाएंगे कि क्या लिविंग थिंग में क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सोचो, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि भैया साहब, सॉरी भाई साहब, है ना, लिविंग थिंग कैन मूव। इसको क्या कर रहा होना चाहिए, मूव कर रहा होना चाहिए। अरे जैसे अभी हम मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मूवमेंट। लिविंग, अरे लिविंग थिंग ही तो मूवमेंट दिखा सकता है, मार्कर थोड़ी मूवमेंट दिखाएगा यार। बात समझ में आया कि ना आया। ओके, अगर वो मूव कर रहा है तो सोचो, मूव करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से। तो इसको क्या चाहिए, है ना, नीड फूड। बोलो हाँ है ना। अब फूड तो इसको मिल गया भाई साहब। अब जब फूड मिल जाता है तो फूड ऐसे ही तो डाइजेशन हो गया, तो एनर्जी तो वैसे नहीं मिलता है। अब उसको फूड जब मिल गया है तो इसको क्या करना होगा, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो क्या होते हैं, दे रेस्पायर, है ना, RESPIRE, रेस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। और ऑक्सीजन, क्योंकि देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फूड से हमें एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है इससे, एनर्जी। और ये एनर्जी सिर्फ फूड ही नहीं देता है, हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं, तब जाकर के वो फूड से जो है एनर्जी निकलता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, मूवमेंट कर लिए सर, मूवमेंट करने के लिए फूड चाहिए, है ना, उसको इससे एनर्जी निकालने के लिए हमको रेस्पायर बनना पड़ेगा, रेस्पायर करना होगा, सांस लेना होगा, कर लिए सर। अब क्या होगा, अब बताओ, अब इसको एनर्जी मिलेगा। बोलो हाँ है ना। जब एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, सोचो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। जब इसके पास एनर्जी आ जाएगा तो भाई साहब जो एनर्जी मिलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको बाहर तो करेगा। अरे बोलो हाँ है ना, है ना। तो क्या करेगा, दे कैन सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या होता है, उत्सर्जन करना, किसी भी चीज़ को बाहर निकाल देना, है ना, यानी कि रिमूव कर देना, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना। कोई भी वेस्ट मटेरियल हो उसको रिमूव कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा, है ना, सीक्रेट के अंदर। यानी कि लिविंग थिंग जो है वो क्या होना चाहिए, है ना, सीक्रेट होना चाहिए। दैट मीन्स वो सीक्रेट कर रहा होना चाहिए, कोई चीज़ बाहर निकाल रहा होना चाहिए, कोई चीज़ मतलब वेस्ट मटेरियल जो हम खाए हैं। अच्छा, इसको रिस्पॉन्स भी तो करना चाहिए। अरे यार जिंदा है तो दे कैन रिस्पॉन्स। बोलो रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ यार, जैसे मान लिया जाए आप रील देख रहे हो, क्या आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप किसके अंदर आ गए, डेड बॉडी के अंदर आ गए। लेकिन अगर हमको कोई आके चींटी काटेगा तो बोले आउच, है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स की, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो जो लिविंग थिंग होता है ना वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है भाई साहब, वो रिस्पॉन्स करता है। अभी जैसे मान लो इसको हम जला देंगे हाथ को थोड़ा सा, या गर्म चीज़ टच करवा देंगे तो क्या होगा, तुरंत बाहर निकाल लेंगे। बात समझ आए। लेकिन आप लोग एक नंबर का थेथर, अगर जला भी देंगे ना तो आप लोग कुछ नहीं, स्क्रॉल करते रहेंगे, है ना, पबजी फ्री फायर में ही बिजी रहेंगे आप लोग, है ना। आप लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है, दैट मीन्स नॉन लिविंग आप लोग हैं, लिविंग नहीं है, लिविंग तो हम हैं। देखो रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा नेक्स्ट और क्या हो सकता है, देखो यार मूव कर लिया, मूव करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। फूड को तोड़ने के लिए उसको रेस्पिरेशन का सिस्टम करना होगा, यानी कि वो रेस्पायर होगा, वो सांस लेगा। सीक्रेट आउट,
करेगा, बाहर चीज़ों को निकालेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा भाई साहब, तो इसका जनरेशन भी तो आगे बढ़ेगा, यानी कि दे कैन रिप्रोड्यूस। बोलो हाँ या ना। वे लोग क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रजनन करेंगे, है ना, अपने जैसे यंग वन को, है ना, जन्म देंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यानी कि मैंने यहाँ तक बताया कि किसी भी, है ना, यहाँ तक सिर्फ अभी लाइफ के बारे में बताएं, है ना। लाइफ को होने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मूवमेंट। मूवमेंट कौन कौन दिखा सकता है? मैंने यहाँ बताया। अच्छा, जो लाइव होता है दैट मीन्स लिविंग थिंग जो होते हैं, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुण होता है जो एक लिविंग थिंग दिखा सकता है। क्या क्या दिखा सकता है भाई? मुंह चल सकता है, भोजन की जरूरत है भोजन खा सकता है ना, रेस्पायर कर सकता है, सीक्रेट आउट कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। बोलो हाँ या ना। अब आते हैं कि जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, इस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? सुनो, लाइफ का मतलब क्या हो गया? जीवन। अब जीवन को जीने के लिए कुछ तो काम करना होगा। बोलेंगे हाँ सर जॉब करना होगा। अरे उसकी बात नहीं कर रहे, जॉब नहीं करेंगे तो क्या मर जाएंगे? अरे जिंदा रहेंगे ना, कहीं तो ना कहीं कोई ना कोई रोटी दे ही देगा, भीख मांगेंगे तो भी दे देगा। बात समझ में आया? तो वो उसके बात नहीं कर रहे। तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मतलब होता है जिंदा होना। किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो वो जिंदा होने के लिए उसको क्या क्राइटेरिया चाहिए, मतलब क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए उसके अंदर, तब वो कहलाएगा कि हाँ भाई साहब ये जिंदा है। जैसे मार्कर, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं चल रहा है, कोई रिएक्शन नहीं चल रहा, किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो रहा, डेड बॉडी है। हमारे अंदर मैं बोल रहा हूँ, अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, ये हम क्या हो गए भाई साहब? लिविंग हो गए। तो लिविंग होने के लिए, है ना, लाइफ मेरे अंदर है, उसके होने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस होता है ना, कुछ बेसिक प्रोसेस होता है जिसके बिना हमारा लाइफ नहीं हो एग्जिस्ट कर सकता। तो उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। यानी कि जिंदगी जीने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस धरती पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें जिन जिन प्रोसेस की आवश्यकता होती है, उन सारे प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे लाइफ प्रोसेस। बोलो हाँ ना। चलो समझ में आ गया होगा। आ गया। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखो यहाँ पर, द बेसिक फंक्शन, मतलब जो बेसिक फंक्शन, जिस फंक्शन के बिना काम ना चले, जिसके काम, मतलब जैसे मान लिया जाए, है ना, हम लोग खाना खाएं, एनर्जी मिला, तो भाई साहब एनर्जी से तो सारी चीज़ हो सकता है। खाना नहीं खाओगे मर जाओगे, तो ये क्या हो गया? बेसिक फंक्शन हुआ हमारे शरीर का। तो बात समझ में आ रहा है? तो बेसिक फंक्शन, वो छोटा से छोटा फंक्शन जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, और शरीर के लिए नहीं है, हमारे लाइफ के लिए, अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। बात समझ में आया? यानी कि वो छोटा से छोटा फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना, किस लिए भाई? टू मेंटेन देयर लाइफ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑन दिस अर्थ, सॉरी, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। समझ में आया ना? फिर से एक बार सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर आप मतलब आप अपने अंदर अगर आपको लाइफ को रखना है, दैट मीन्स आप लिविंग थिंग है और आप जिंदा हैं। लिविंग थिंग जिंदा होता है, ठीक है, मतलब अगर आपके लाइफ को, है ना, मेंटेन करना है, आगे और जीने की इच्छा है, तो आपको ये है ना बेसिक फंक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जीने की इच्छा नहीं है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करो, 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन, है ना, सब काम तमाम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है यार? वो छोटी से छोटी, वो बेसिक कार्य, वो बेसिक फंक्शन जो हमारा शरीर में होता है और जिसके वजह से हम जिंदा रह पाते हैं हमारी इस धरती पर, है ना, उसी को बोलते हैं द बेसिक फंक्शन। वो छोटा से छोटा फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। आई थिंक बहुत ज़्यादा बार बोल दिए, इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, है ना। देखो अभी हम लोग पढ़े कि लाइफ प्रोसेस, है ना, वो बेसिक फंक्शन जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ऐसा क्या है, जो कौन सा प्रोसेस है जो कॉमन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। यानी कि द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। हर लिविंग थिंग के, है ना, हर जितने भी लिविंग थिंग होते हैं ना, उसको जीवन जीने के लिए कुछ कॉमन प्रोसेस ही करना होता है। उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस आता है वो आता है न्यूट्रिशन। क्या आता है भाई साहब? न्यूट्रिशन।
है ना। चलो अब ये हो गया न्यूट्रिशन। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के बाद आता है है ना रेस्पायरेशन, PIRATION, है ना। रेस्पायरेशन जो आपको है ना इजी लगे आप बोलो। अच्छा, इसके बाद क्या आता है ट्रांसपोर्टेशन है ना, सबको अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन PORTATION, ट्रांसपोर्टेशन। एक लास्ट है, क्या है एक्सक्रीशन, EXCRETION, एक्सक्रीशन, है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉमन प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है। कौन कौन सा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है और पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, राइट। तो इसी के अंदर हम लोग बहुत सारे डिटेल में करेंगे। ये लेक्चर आज इतना ही पढ़ाएंगे, है ना। इसके बारे में डिस्कस करके हम लोग एंड अप करेंगे। और लेकिन ये पूरा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो काफ़ी लंबा चलेगा, है ना। पार्ट बाय पार्ट करके इसको हम लोग है ना समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले समझ में आना सर न्यूट्रिशन होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बारे में तो बताइए। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस, क्या बोले, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन मतलब अंदर, इन फूड को अंदर ले आओ। देखो फूड यहाँ रखा हुआ है, इसको हम अंदर ले गए, राइट। इसको क्या कर लिए, अंदर कर गए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। अब इस फूड को अगर हम बात करें तो बेसिकली अंदर हम किसको करना चाहते हैं, फूड को नहीं। इस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग जो अंदर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसी न्यूट्रिएंट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। हम लोग बात करेंगे तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अंदर फूड को अंदर लेने की प्रक्रिया को ही क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। एक नया टर्म आया न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड। मैं इसको यहां बताता हूं, ये है कंपोनेंट ऑफ फूड। किसी भी फूड के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो सारे चीज हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, ठीक है। हम लोग ये भोजन नहीं खाते हैं भाई साहब, भोजन खाने का रीजन क्या होता है, इस न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करना। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है, भोजन में होता है। अगर बाहर में कहीं न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वही खरीद लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है ना, जितना भी आता है तो वो हम खरीद लेते हैं। लेकिन वो खरीदना पड़ेगा तो आपको जाना, बीमार होना पड़ेगा, तब ग्लूकोज चढ़ेगा। आगे देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। इस रेस्पिरेशन को अगर हम समझाएं तो रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें जो फूड हम खाए हुए हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है, उस फूड में भाई साहब इस फूड को जलाना पड़ता है, पेट के अंदर जलता है। तो इस फूड के है ना फूड में जब हम ऑक्सीजन मिला देते हैं, है ना, मतलब जब फूड में हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं तब जा करके हमें क्या मिलता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या मिलता है, ATP मिलता है। बोलो हाँ है ना। ओके, अब बात आता है, देखो फिर से समझो, न्यूट्रिशन प्रोसेस है किस चीज़ का, खाना को अंदर करने का, है ना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अंदर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, भोजन के अंदर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोल देंगे क्या, है ना, न्यूट्रिएंट्स बोल देंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन की काम आता है, ये मेथड है, यानी कि बेसिक जो लाइफ प्रोसेस है ना वो न्यूट्रिशन है। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन, है ना, ये खाएंगे तब इसका काम है। अब इसका काम है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम खाएं ग्लूकोज के रूप में हम लोग खाते, मतलब जो खाते हैं वो ग्लूकोज के अंदर, हमारे अंदर जो ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP, इसी ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। अभी आप सुनते जाओ, ठीक है, बाकी सब चीज़ डिटेल में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा, मतलब फूड का ब्रेक डाउन कर देना ऑक्सीजन की मदद से और क्या प्राप्त करना, एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसका पूरा डिटेल लेक्चर आएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अब एनर्जी मिला
है ना, पता चलेगा। हम लोग पढ़ाएंगे आगे आने वाले लेक्चर में कि एनर्जी जो हमारा मिलता है सेल में, तो उसको मतलब पूरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कौन करता है ना। तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कह लो या फिर एक एनर्जी भी कर लो ना, एनर्जी ENERGY, या फिर एक तरह से बोल दो फूड, आपको जो इजी लगे कर लो, है ना। इस फूड को पूरे पार्ट, बॉडी पार्ट में, है ना, पूरे बॉडी के पार्ट में, है ना, लेके जाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, यहाँ से वहाँ ले जाना। एक गाड़ी है, उस गाड़ी में रख दो कॉपी किताब कुछ भी रख दो, यहाँ से वहाँ ले जाओ, हो गया ट्रांसपोर्ट। अरे बोलो। उसी प्रकार से हमारा भोजन पूरे, जैसे मान लिया जाए आगे हम लोग पढ़ाएंगे कि हमारा भोजन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वहाँ से भाई साहब पूरा बॉडी तक तो जाना होगा ना एनर्जी, ग्लूकोज को। तो कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाता है। कौन लेके जाता है, ब्लड। अरे कॉपी किताब कोई सामान लेके जाते हैं गाड़ी, तो गाड़ी को ले जाने वाला, है ना, गाड़ी को ले जाने वाला मतलब गाड़ी से ले जाने वाला सामान वामान रख दिए, गाड़ी उठाया ले गया। तो हमारा बॉडी का गाड़ी किसको कहा गया है, ब्लड को, क्योंकि उस ब्लड क्या करता है, हमारे जितने भी ग्लूकोज हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सबको ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ग्लूकोज हो, किसी भी तरह चीज़ का अगर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारे शरीर में, तो वो कौन है, ब्लड। इसीलिए ब्लड को क्या बोला जाता है, हमारे शरीर का वाहन कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। ब्लड के थ्रू हमारे पूरे अलग अलग ऑर्गेन तक पहुँचाना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। समझ में आ गया। अब एक्सक्रीशन क्या हुआ, हम लोग कुछ खाए थे, है ना, उसका डाइजेशन हुआ, है ना, जो वेस्ट मटेरियल बचा, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर तो करना होगा ना शरीर से, नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगे, है ना। हर सुबह जाते हो ना यार, देखो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ क्या, वेस्ट मटेरियल, WASTE, है ना, वेस्ट मटेरियल, है ना। अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, गंदा चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, जैसे नाक से निकाल देते हैं, बोल हाँ है ना, सुबह सुबह भी निकालते हैं, सुसु भी जाते हैं, ये सब क्या है, एक्सक्रीशन है। बात समझ में आया, मतलब शरीर से वो गंदा चीज़ बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। एक बार रिपीट करते हैं, फिर से सुनना। न्यूट्रिशन, भोजन को अंदर कर लिए, न्यूट्रिशन हो गया। अब बताओ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बताना हम भूल गए, तो चलो अभी बता देते हैं। न्यूट्रिशन को अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर हम कोई भी खाना खाते हैं, दुनिया का कोई भी अगर खाना खा लो, मटन, चिकन, दाल, सब्जी, कुछ भी खा लो, है ना, तो उससे हमको जो प्राप्त होगा वो न्यूट्रिएंट्स ही होगा। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा होता है, पहला नंबर में होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट याद रहेगा ना, कार्बोहाइड्रेट। सुनो ध्यान से, भोजन जो रोटी, दाल, चावल ये सब खाते हैं ना भाई साहब, हमको ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमको कार्बोहाइड्रेट मार्केट से मिल जाए। बात समझ में आ रहा है ना, है ना। कार्बोहाइड्रेट कहीं टंगा हुआ मिल जाए, देखो यहाँ कार्बोहाइड्रेट है तो पकड़ो लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यूट्रिएंट्स पहला क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इससे एनर्जी मिलता है। दूसरा, अगर हम दूसरा की बात करें दूसरा नंबर में, तो क्या हो सकता है, प्रोटीन, क्योंकि कोई भी खाना खाते हैं, दुनिया में कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो या हो सकता है प्रोटीन हो, नहीं तो अगर प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा, फैट्स होगा या फिर लिपिड्स होगा। लिपिड्स का मतलब वसा, तेलिया वाला सामान, है ना। अगर तीनों में देखो मेजर तो यही तीन है, और क्या क्या हो सकता है ना, उस फूड में जो खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और क्या हो सकता है ना, विटामिन हो सकता है ना, विटामिन, राइट। पांचवा नंबर में अगर हम लोग देखें तो मिनरल हो सकता है, बोलो मिनरल्स हो सकता है ना। छठा नंबर में देखें तो क्या हो सकता है, जैसे वाटर, वाटर तो ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं आता है बट जरूरी है, इसलिए उसके अंदर हम लिखे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना, विटामिन और मिनरल, राइट। मिनरल, जितने भी ये सब सारी चीज़ें हैं, कोई भी दुनिया में अगर हम कोई भी खाना खाते हैं तो इसके अलावे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चिकन खा लो, मटन खा लो, मछली खा लो, अंडा खा लो, दूध पी लो, जो खाना खा लो, जिसको मन कर रहा है उसको खा लो यार, इसके अलावे तुमको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। बात समझ में आया। तो मैंने क्या बताया, न्यूट्रिशन प्रोसेस है फूड को अंदर करने का, और जो फूड खाएंगे उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। कितने टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, बोल हाँ, ओके। अब
उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम खाना खाएं उस खाने से एनर्जी मिलने के लिए हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करना होता है, तभी तो सांस लेते हैं। कभी सोचा है हम लोग खाना तो खाते हैं एनर्जी कर लिए, एनर्जी करने मतलब एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर हम लोग सांस क्यों लेते हैं? कभी दिमाग में चला है ना? आज पता चलेगा, आज नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे। ग्लूकोज यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं, फूड जो है वो उसके साथ क्या रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP एनर्जी। उसके बाद क्या होता है, जो भी पूरे एनर्जी को या फिर जो भी ग्लूकोज है पूरा हमारे छोटी आंत में बताए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वो क्या करता है, पूरा ट्रांसपोर्ट करता है। देखो ये वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे है ना और नोट्स बनाएंगे, तो यकीन मानो इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, बायोलॉजी। और अगर आपको लग रहा है वीडियो का लेंथ ज़्यादा है तो आप 1.5x में देख सकते हो इस वीडियो को, तो भी आपको समझ में आएगा, अगर आप 1.5x में देखते हैं, है ना। तो आप अपना टाइम को सेव करने के लिए आपको 1.5x में आप देख सकते हो, अन्यथा आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना। हो सकता है आधा घंटा का लेक्चर हो जाए। देखो मेन बात क्या होता है, बेसिकली हमको सिर्फ अगर बताना होता तुरंत बता करके निकल जाते हैं, है ना। मैं ऑफलाइन का जो आपको फीलिंग है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जितने बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये नहीं बोलना एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं। जितना बार हम रिपीट करेंगे तो आप उतना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, है ना। और कॉपी कलम लेकर के बैठो। ये रील्स जो है ना, ये सब रील्स स्क्रॉल करते हो ना, ये सब अच्छी आदत नहीं है। आप 10 क्लास में पहुँच गए हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। 9 क्लास जैसे आप बिताए, क्या आप चाहते हैं कि वैसे ही आपका 10 क्लास भी हो? नहीं ना। तो आप मेहनत करना सीखो। और सबसे पहली बात, जो इंस्टा में आप जो स्क्रॉल करते हैं ना, इस चीज़ को हटा दो, है ना। और क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चों लोग को जो शॉर्ट्स में जाता है, आप ये चीज़ ना करो, लाइफ बर्बाद है, इससे आपका कंसंट्रेशन खत्म होता है। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बोलेंगे सर हमको तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है सर, 1 घंटा से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाते, 1 घंटा छोड़ो 10 मिनट बैठते हैं सर, पागल लगने लगता है। तो इसका रीज़न क्या है, मोबाइल। आप सिर्फ मोबाइल को तभी टच करो जब आपके अंदर, है ना, वो इच्छा आए कि नहीं हमको पढ़ना है, तब मोबाइल का टच करो। ऐसा नहीं कि स्क्रॉल करने के लिए टच कर रहे हैं। पढ़ना है मोबाइल से तो सिर्फ पढ़ने के लिए करो, नहीं तो फिर मोबाइल को छुओ ही नहीं। अब बोले सर ये लेक्चर कैसे देखेंगे, तो पढ़ाई करने के लिए तो देखना होगा। बस मैं देखो, लॉन्ग वीडियो को आप 10 मिनट देख लो, 15 मिनट देख लो, 20 मिनट देख लो, एक मूवी देख लो, चलेगा। शॉर्ट्स से दूर रहो। शॉर्ट्स जो है ना स्लो पॉइजन है। आपको अभी मज़ा आ रहा है ना, पता है इंस्टा में जितना स्क्रॉल करोगे ना या शॉर्ट में स्क्रॉल करोगे ना, 1 मिनट का डलाता है। आप 50 सेकंड तक अगर आप देखोगे ना तो बोरिंग लगने लगेगा कि 10 सेकंड में क्यों नहीं ख़त्म हो गया। बात समझ आ रहा है, यानी कि आपका दिमाग क्या चाह रहा है कि 1 सेकंड में सब चीज़ मिल जाए, तो फिर ये पढ़ाई कैसे मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो रील्स शॉर्ट्स दूर रहो इससे। अगर देखना ही है, मोबाइल देखने का मन कर रहा है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा का आप वीडियो ही देख लो, है ना, वो शॉर्ट से अच्छा है। बात समझ में आया, चलो वापस आओ, है ना। इतने सी बात समझा दिए। ओके, अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी हम खाना खाएं, जो भी पच गया, जो भी वेस्टेज बचा हुआ है उसको बाहर तो करना होगा ना। हमारा पेट टंकी तो है नहीं कि हमेशा स्टोर कर लेगा, इसलिए सुबह सुबह जाने की भी ज़रूरत होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसी को सिर्फ एक्सक्रीशन बोलेंगे, शरीर से पसीने के थ्रू भी बाहर हो सकता है, नाक के थ्रू भी हो सकता है, कफ के थ्रू भी हो सकता है। किसी भी थ्रू से अगर वेस्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सक्रीशन। और ये सिर्फ एनिमल में नहीं होता है, मैंने क्या लिखा है, कॉमन टू ऑल लिविंग, और प्लांट भी लिविंग होता है। यानी कि ये सब सारी चीज़ें कहाँ होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। ये बात समझ में आया। तो आज इतने ही रखते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए, है ना, स्टे ट्यून। एंड और एक चीज़ और याद रखना है, घर में आप ये लेक्चर को एक बार फिर से देख करके आप उसको नोट्स बना लो, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ अपने आसपास साफ सफाई रखना, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।